नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, VBI क्वेश्चन के सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी मोस्ट VBI क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों का एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 महीना मैक्सिमम आई थिंक टाइम है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया है, ठीक है, तो आप बुक खरीद लीजिए, बुक परचेस कर लीजिए और आप अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि MP में नंबर लाना है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से हमने आप लोगों के लिए जो है कि सजेशन तैयार किया है क्वेश्चन का। बाकी सजेशन कैसा होता है ये तो एग्ज़ाम के बाद हम बता पाएंगे, या आप जब ये पढ़िएगा तो एग्ज़ाम हॉल में शायद V2 नर्सिंग का आपको याद आए, शायद मेरी याद आए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमने लिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेरेंट्रल थेरेपी। ठीक है, मेंशन द रूट ऑफ इंजेक्शन, राइट इन डिटेल्स अबाउट द 5 राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। आपको पेरेंट्रल थेरेपी क्या है ये लिखना है। ठीक है, क्या होता है पेरेंट्रल थेरेपी। उसके बाद सुई कितने प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से, मतलब IM, IV, SC, ID। ठीक है, और IM कितने एंगल पे दिया जाता है, IV कितने एंगल पे दिया जाता है, SC कितने एंगल पे दिया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद दवाई देते समय 5 उचित बातों को लिखिए। इसमें क्या है, 5R बोलते हैं उसे। ठीक है, 5R नियम आपने पढ़ा होगा, 5 रूल्स होता है वो, जिसमें से राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट रूट, ठीक है, राइट टाइम, इस तरह से उसका डेफिनेशन होता है, उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है, डिफाइन एनीमा, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनीमा, टाइप्स ऑफ एनीमा। एनीमा की परिभाषा लिखना है आपको। एनीमा क्या है आपको पता है, जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उसे एनीमा दिया जाता है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब है कि उसे 1 सप्ताह 10 दिन हो गया है, उसे जो है कि स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है कि एनीमा दिया जाता है। या अगर जो इंटेस्टाइन का कुछ सर्जरी होना है तो इंटेस्टाइन को जो है कि इरिगेशन करना है, उसको खाली करना है, तो उस स्थिति में भी जो है कि एनीमा दिया जाता है। ठीक है, अब एनीमा का पर्पस लिखना है। जैसा हमने आपको बताया है, कॉन्स्टिपेशन अगर जो है तो उसको एनीमा दिया जाएगा, अगर जो इंटेस्टिनल सर्जरी होना है तो उसे एनीमा दिया जाएगा। ठीक है, और एनीमा का टाइप लिखना है। ठीक है, आप बुक में दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप बुक खरीद लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर आप बुक नहीं भी खरीद पाइएगा तो हम जो है आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का नंबर दे देंगे, आप वहाँ हमें मैसेज कीजिएगा और हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो एनीमा हो गया। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आई थिंक बिल्कुल आना ही आना है इसको। ठीक है, तीसरा नंबर चलिए, क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्या है, डिस्क्राइब द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार के सुनहरे नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। ठीक है, आपको गोल्डन रूल्स लिखने हैं फर्स्ट एड का, फर्स्ट एड कैसे किया जाएगा, किस स्थिति में किया जाएगा, क्या क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, 4 नंबर में क्या देखिए, डिफाइन प्रेशर सोर, राइट काउज, साइन सिम्टम्स, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर सोर। प्रेशर सोर क्या है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, ठीक है, बेहोश पेशेंट हैं लगभग 10 दिन से 15 दिन से 1 महीना से 2 महीना से, ठीक है, वो होश में नहीं है, या नॉट एबल टू वॉक, वो चलने में असमर्थ है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट हैं, जैसे बटक्स हो गया, है ना, आपका ये पैर का नीचे का एरी का भाग हो गया, या हाथ के एल्बो जो है ये वाला भाग हो गया, है ना, स्कैपुला का भाग हो गया, तो वहाँ पे क्या है ना कि घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, सोर हो जाता है। ठीक है, वही जो है प्रेशर सोर कहलाता है। ठीक है, इसे प्रेशर अल्सर भी कह सकते हैं, है ना, इसे दाब बर्न भी कहते हैं हिंदी में। तो उसका कारण लिखना है। कारण क्या क्या होगा,
क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक जो है एक ही प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक घाव होना है। उसका साइन सिम्टम्स लिखना है, जैसे रेडनेस आएगा, पेन होगा, है ना, स्वेलिंग होगा, इस तरह से उसका साइन सिम्टम लिखना है। और हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेशर सोर, उसको कैसे बचाएंगे प्रेशर सोर से। तो इसमें क्या है कि एवरी 2 आवर जो है पेशेंट को साइड चेंज किया जाता है, उसका पोजीशन चेंज किया जाता है। लेफ़्ट लेटरल कीजिएगा, फिर 2 घंटे के बाद राइट लेटरल कीजिएगा, या इससे भी अगर जो अच्छा उपाय होता है तो हम लोग एयर कसन यूज करते हैं या वाटर कसन यूज करते हैं। ठीक है, वाटर कसन, एयर कसन क्या होता है, एक तरह से एक बेडशीट होता है जिसमें हवा भरा जाता है या पानी भरा जाता है। उससे क्या होता है, उस पर प्रेशर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, प्रेशर उस पर नहीं बनता है, तो पेशेंट को थोड़ा सा प्रेशर सोर से राहत मिलता है। ठीक है, तो प्रेशर सोर हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। नर्सिंग प्रोसेस क्या है ये लिखना है आपको। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद और क्या आता है इसका, डायग्नोसिस, उसके बाद इवोल्यूशन। ठीक है, ये 5 होते हैं नर्सिंग प्रोसेस, इसके बारे में आपको लिखना है। कितना बेसिक स्टेप कितने हैं ये लिख देना है और एक्सप्लेन कर देना है इसको डिटेल में। ठीक है, बस इतना सा ही नर्सिंग प्रोसेस में काम आपको करना है। ठीक है, 6ठे नंबर में देखिए क्या है, राइट 5 एम ऑफ बैंडेजिंग, राइट 5 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ बैंडेजिंग, टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग। बैंडेजिंग मतलब पट्टी बांधना। ठीक है, किसी को घाव हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप बैंडेज कर रहे हो तो उसका एम क्या होना चाहिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रूल, किस बातों को ध्यान में रख के बैंडेज करना चाहिए ये आपको लिखना है, और बैंडेज का टाइप लिखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन जाते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक बार आप देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये शॉर्ट नोट है जो कि आपको 1 मोर प्लस पेज लिखना है। अगर जो 1 पेज से ज़्यादा हो गया तो चलेगा, 1 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, नर्स के गुण आपको लिखने हैं कि नर्स का जो गुण है पेशेंट के प्रति, पेशेंट के जो अटेंडर होते हैं उसके प्रति आपको किस प्रकार का गुण रखना है ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर चलिए, 2 नंबर में क्या है, फ्रैक्चर है, अस्थिभंग जिसे कहते हैं आप, फ्रैक्चर के बारे में लिखना है, कितने प्रकार का फ्रैक्चर होगा ये आप लिख दीजिएगा तो काफ़ी प्लस पॉइंट आपके आंसर में बनेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में क्या देखिए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, वैसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल जाने से ही होता है वो नोजोकोमियल कहलाता है। इससे क्या होता है, पेशेंट को या फिर आप जिसे नोजोकोमियल हो रहा है उसको मोस्टली कोल्ड होता है। ठीक है, ना नोज़ ब्लॉकेज होगा, कोल्ड होगा, ये इन्फेक्शन नोजोकोमियल होता है। 4 नंबर में देखिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन, शरीर की अलग अलग स्थिति आपको लिखना है। सुपाइन पोजीशन, लेटरल, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, टेंडलबर्ग, है ना, लिथोटोमी, ठीक है, फाउलर, सेमी फाउलर, ये सारे पोजीशन हैं जो कि पेशेंट को उसके कंडीशन और डिजीज़ के कंडीशन के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर में क्या है, अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल के खास करके। ठीक है, आप अगर जो आप एक हॉस्पिटल में हैं तो आपको पेशेंट का रिकॉर्ड्स भी रखना है, उसके रिपोर्ट्स भी रखने हैं। ये लीगल एक्शन के लिए या लीगल यूज़ के लिए आपको रिकॉर्ड रखना है। हॉस्पिटल में पेशेंट का होता है, जो वर्कर्स हैं उसका होता है, कई तरह के मैनेजमेंट का जो है पूरा रिकॉर्ड हॉस्पिटल का रखा जाता है, वो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स में आता है। ठीक है, 6ठा नंबर देखिए क्या है, केयर एंड स्टरलाइजेशन ऑफ रबर आर्टिकल्स। हॉस्पिटल में जो रबर आर्टिकल्स यूज होते हैं उसका कैसे देखभाल करना है और उसको कैसे स्टरलाइज करना है। रबर के आइटम को ऑटोक्लेविंग नहीं किया जाता है, तो वह कौन सा मेथड है जिससे आप रबर के सामान को स्टरलाइज कीजिएगा। ठीक है, वायरस रहित कीजिएगा, बैक्टीरिया रहित कीजिएगा, इसके बारे में आपको लिख देना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको एक बात और हम याद दिलवा दें या फिर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको फुल फॉर्म जो है
देखना है। अगर आपके पास बुक है तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या करना है, जो सेट आप बना रहे हैं, ठीक है, इस बुक का, माउंट बुक का, उसमें जितने फुल फॉर्म दिए हुए हैं, एक से लेके जितना सेट आपके बुक में है, 5 या 6 जितने सेट हैं, उसके सारे फुल फॉर्म्स को आप बना लो एक बार, सिर्फ फुल फॉर्म बना लो एक बार सारे सेट का, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, 100% है वही आएगा। हम कह रहे हैं, अगर जो आपको विश्वास ना हो तो आप एग्ज़ाम के बाद हमसे आप बात कर लेना एक बार, ठीक है। जितना सेट आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपको सारे का फुल फॉर्म बना लेना है। बुक का जो दिया हुआ है पीछे वो नहीं करना है, जितना सेट में दिया हुआ है बस आपको वही पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है यूज़ ऑफ डिवाइस। फंडामेंटल में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपकी आपको याद रखना है, जैसे, ठीक है, जैसे कि कार्डियल टेबल हो गया, आपका फुट रेस्ट हो गया, है ना, कई तरह के डिवाइसेस हैं हॉस्पिटल में जो कि आपको लिखना है। तो सेम वही करना है आपको, जितना सेट है, अगर उसमें यूज ऑफ डिवाइसेस का हमके बारे में लिखना है तो आपको पूरा सेट का ही बना देना है, आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। उसके बाद राइट द पर्पस, ठीक है, राइट द पर्पस है, इसका उद्देश्य लिखना है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका कि उद्देश्य लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर जो आप पेशेंट का क्या हो रहा है, मतलब हम अभी भूल रहे हैं, राइट द पर्पस कैसे लिखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि पेशेंट को कोई पोजीशन दिया जा रहा है तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है, इस प्रकार से आप उसको लिखना होता है। एक बार आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। अगर जो ये सारा आप नहीं हो पाएगा तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम ये तीनों जो है, ठीक है, फुल फॉर्म और यूज ऑफ डिवाइस और राइट द पर्पस हम एक बार देखेंगे, ठीक है। एंड नहीं होगा वीडियो तो हम जो है इसका एक नोट्स बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा सजेशन था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं आप इसको सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। और हम एग्ज़ाम के बाद फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। और ये मेरा 100% गारंटी है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि उन्हें भी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।